गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6 के चैप्टर 1 से बनाई गई है। इसमें आप जानोगे कैसे फाइल एंड फोल्डर्स को बनाया जाता है और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है। तो बच्चों आप वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। फाइल्स और फोल्डर्स का उपयोग कंप्यूटर में सूचना को रखने के लिए किया जाता है। बच्चों, हम जो सूचना, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं, उसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम फाइल्स और फोल्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले फाइल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। All information or data related to any subject can be stored in one place, which is called a file. सभी इंफॉर्मेशन और डेटा किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम कंप्यूटर में हम रखते हैं, जिसको हम फाइल कहते हैं। फोल्डर, all files of a subject can be stored in one place due to better security and better management. सभी फाइलें किसी एक टॉपिक की, उसको हम एक जगह पर रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर बेटर सिक्योरिटी हो, बेटर मैनेजमेंट हो, जिसको हम फोल्डर कहते हैं। ये था बच्चों दोनों की फाइल और फोल्डर की डेफिनेशन। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हम सॉन्ग वाली फाइल है, वो सॉन्ग की आपने देखा होगी, गाना बजाने के लिए आप क्या करते हो, सॉन्ग की फाइल कंप्यूटर में रखते हो, उसको प्ले करते हो। और बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, आप जितनी भी सॉन्ग्स वाली फाइल्स होगी उसको हम एक फोल्डर में डाल लेते हैं। तो अब बच्चों इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, इसको बनाने के लिए जैसे अभी मैंने यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना है और फाइल बनानी है। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे फर्दर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको फिर न्यू ऑप्शन को चूज करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। तो जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते हो, हमारा फोल्डर बन जाएगा। अब फोल्डर रीनेमिंग मोड में आ चुका है, तो आप यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हो। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट। तो ये फोल्डर रीनेम हो चुका है। अब देखिए बच्चों, मैंने जो फोल्डर बनाया था वो राइट क्लिक किया मैंने, फिर न्यू ऑप्शन में न्यू फोल्डर को चूज किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप कीबोर्ड से तीनों की को एक साथ प्रेस करते हो, कंट्रोल को भी, शिफ्ट को भी, एन को भी, तो उससे भी फोल्डर डायरेक्ट बन जाता है। ये हमारा फोल्डर बन चुका है। अब फोल्डर बनने के बाद हमको फाइल कैसे बनाते हैं इसको देखना है। तो मेरा फोल्डर बन चुका है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए भी प्रोसेस वही है, आपको माउस से राइट क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पर जाना है और फाइल ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे काफी सारे फाइलें हैं, किसी भी फाइल को चूज कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चूज कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा आ चुका है। देखिए बच्चों, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये इसके डिफॉल्ट नेम होते हैं। जब भी कोई फाइल आप बनाते हो ना, वो अपने डिफॉल्ट नेम से बनती है। और यहाँ पे देखिए, जैसे इसका साइज है 0 KB है, तो अब ये फाइल है, फाइल कैसी है, एम्प्टी फाइल है। इसको रीनेम करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको रीनेम वाले ऑप्शन पर जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है। अभी रीनेमिंग मोड में आ चुका है। अब इस फाइल का नाम आप रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया ABC। ठीक है, तो फाइल तो बन चुकी है, बट फाइल अभी क्या है, एम्प्टी है।
तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे माउस से, तो माउस की मदद से जैसे डबल क्लिक करोगे फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप इसमें लिख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ वैसे रफली लिख दिया है। और लिखने के बाद आप इस वाली फाइल को सेव करोगे। तो यहाँ पर जैसे फाइल ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर सेव ऑप्शन का आप यूज करोगे और क्लिक कर दोगे। अब ये फाइल हमारी बन चुकी है। देखिए ABC, इसका साइज कितना 1 KB, तो इसमें मैंने इंफॉर्मेशन भी लिख दी है। तो बच्चों ये थे जो स्टेप्स थे वो फोल्डर और फाइल बनाने के थे। तो अभी हमने जान लिया कि फाइल होती क्या है। फाइल क्या है? ये इंफॉर्मेशन है जिसको आप कंप्यूटर में रखते हो। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक कंटेनर होता है जो सब इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हो फोल्डर मेकिंग स्टेप्स टू क्रिएट अ फाइल। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया है। अब देखिए बच्चों आगे स्टोरेज यूनिट क्या होती है। स्टोरेज यूनिट आर टू टाइप्स, दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है उसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में जो डाटा परमानेंट स्टोर होता है। इसका प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के कुछ एग्जांपल है, जैसे रैम एंड रोम। इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के एग्जांपल है हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव। अभी हम प्राइमरी स्टोरेज यूनिट की जो एग्जांपल है रैम एंड रोम को डिस्कस करते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही डेटा को स्टोर करती है टेम्पररी। जो रैम होती है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, रोम की कॉस्ट कम होती है। रोम में पहले ही प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन फीड कर जाती है, और रैम में रन टाइम पे मेमोरी स्टोर होती है, जिसको हम बाद में अगर परमानेंट स्टोरेज में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। देखिए बच्चों ये थे बेसिकली दोनों में डिफरेंस। अब दोनों रैम एंड रोम दिखती कैसे है, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया है, तो रैम आपको इस तरह की दिखाई देगी और रोम आपको इस तरह की दिखाई देगी। दोनों ही जो कंप्यूटर में जो बॉक्स होता है, जो कैबिनेट होता है, उसके अंदर फीड होती है। जो रोम होती है, जैसे डिफरेंस मैंने बता चुका हूँ, इसमें प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, ये रन टाइम पे इंफॉर्मेशन को लेता है। रैम की कॉस्ट ज़्यादा होती है, रोम की कॉस्ट कम होती है। रोम स्लो होता है, रैम थोड़ा फास्ट होती है। तो इस तरह के दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। आगे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के जो एग्जांपल है हार्ड डिस्क, CD, DVD, उसको भी मैंने सर्च किया है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। CD कुछ इस तरह की होती है, हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है, जैसे यहाँ पे पेन ड्राइव भी दे रखा है। तो ये जितनी भी ये डिवाइसेज है, ये मोस्टली कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है, फीड होती है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। तो जो आज के वर्कशीट में बस इतना ही था। अब इसके बेस पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जो पहले का आंसर आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है फाइल्स की एंड फोल्डर्स की, आप यहाँ से लिख लोगे। और उसके बाद उनको कंप्यूटर में कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फोल्डर बनाने के स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और फाइल बनाने के स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड ए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट बेसिकली दो डिफरेंस है। पहला तो टेम्परेरी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज।
सेकेंड वन इज द एग्जाम्पल रैम एंड रोम एंड हार्ड डिस्क CD। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिख लोगे। तो आज के वर्कशीट में यही था। थैंक यू।